हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एंड कुक। तो आज हम बनाने वाले हैं अनारसा। अनारसा का मिश्रण घर में कैसे करते हैं और कैसे इसको रेडी किया जाता है, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। ये वीडियो आप अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि इसको बनाना कितना इजी है और कितना आसान है। तो ये एक ट्रेडिशनल फूड है, यानी कि जब सबसे ज़्यादा इसको दिवाली में बनाया जाता है, हर घर में इसको बनाते हैं। लेकिन इसको हम विंटर सीज़न में कैसे बनाएंगे, इसका मिश्रण कैसे तैयार करेंगे, तो यही मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है, आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। जब खाने का मन करे तो बनाने में क्या आ जाता है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है। तो देखते हैं कि क्या क्या लगता है इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चावल को रात भर भिगो के रख देना होता है। तो ये भीग चुके थे, मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। तो इस तरह से छलनी लेनी है और उसके अंदर ये चावल सारे हमें निकाल के रख देने हैं। तो इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इसका जो भी पानी है इसके अंदर से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने फर्श पे एक साफ कपड़ा बिछा दिया था और उसके ऊपर ये सारा चावल हमें डाल देना है। और उसके बाद इसको इक्वली हमें स्प्रेड करते जाना है ताकि ये थोड़ी देर के लिए सूख जाए, यानी इसका जो भी पानी है ना वो थोड़ा निकल जाए। तो उसके बाद हम इसको लेंगे हाथ में। आप देख सकते हैं चावल तो गीले ही हैं अंदर से, लेकिन पानी इसका पूरी तरह से सूख चुका था। तो ये परफेक्ट रेडी हो गया था ग्राइंड यानी पीसने के लिए। तो इस तरह से मिक्सी का पॉट लेना है और हम इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने फाइन पेस्ट यानी फाइन इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। तो अभी इसका हम छलनी से फिर से हम इसको इस तरह से इसका पाउडर निकाल लेंगे। जो पूरा बारीक पाउडर था वो सारा निकाल लेते हैं। और जो यहाँ पे हमें बिल्कुल फाइन पाउडर लेना है, लेकिन ज़्यादा इसको हमें पीसना नहीं है, दरदरा थोड़ा सा रखना ही है। तो यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से आपको दिखा रही हूँ। ये दूध का बर्तन है मेरा, तो ये पूरा भरा नहीं था, थोड़ा सा तो भी खाली ही था। तो यहाँ पे मैंने इसमें बर्तन में डाल दिया था और उससे ही भी कम मैंने यहाँ पे चीनी ली है। तो चीनी कम ही लेनी है, जितना आप मिश्रण लेंगे उससे थोड़ा कम ही चीनी लो। चीनी को पीस लो और पीसने के बाद हमें इसमें ये चीनी ऐड कर ली है, यानी चावल के आटे में इसको पूरी तरह से मिक्स करना है। तो अब हम इसको एक साथ हाथों से ही मिक्स करना है ताकि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए। इसी तरह से इसको मिक्स करते जाओ। आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें बाइंडिंग आने शुरू हो गया। तो इसको थोड़ा सा मैं अब दूध दूध डाल रही हूँ। दूध में 2 से 3 चम्मच ही डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ताकि ये जो चीनी हमने इसमें डाली थी ना, तो ये अच्छी तरह से इसमें घुल जाए, इसीलिए हम इसको दूध डालना पड़ रहा है। तो इसी तरह से इसको मिक्स करते जाओ। तो ये देखो अब इस तरह से इसका डो बनना शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी परफेक्ट रेडी नहीं है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बर्तन में रख देंगे और इसको इस तरह से प्रेस करके ही रखना है पूरी तरह से। तो यहाँ पे हमने एक दिन के लिए रख दिया था। तो ये इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है जब हम इसमें दूध डालते हैं। तो ये अभी परफेक्ट रेडी नहीं है फिर भी, तो इस तरह से ये बन के रेडी होता है। तो मैंने क्या किया, एक और छोटे बर्तन में इसका जो भी मिश्रण था वो निकाल लिया था। तो जितना बनाना है उतना निकालो और उसको इस तरह से गूँथते जाओ। तो देखो यहाँ पे मुझे गूँथना पड़ रहा है, जैसे आटा हम गूँथते हैं उसी तरह से। तो क्या करना है दोस्तों, इस वक्त अगर इसका परफेक्ट डो आपको बनाना है तो थोड़ा सा हाथों को पानी लगाओ। पानी इसमें नहीं डालना है, सिर्फ हाथों को गीला करो और गीला करने के बाद ही आपको इसको इस तरह से मलते जाना है, यानी जैसे आप आटा गूंथते उसी तरह। तो देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हो गया था। इसी तरह से इसका टेक्सचर आना चाहिए, इसी तरह से ये बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ऑयल का पॉलिथीन ले लिया था, जो तेल का पॉलिथीन होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, तेल ऑलरेडी लगा हुआ था इसको, तो इक्वली आप स्प्रेड कर लें। और जो हमने मिश्रण तैयार किया था उसके छोटे छोटे गोले बना के इस तरह से चपाती के टाइप छोटी छोटी इसको हाथों से ही प्रेस करके छोटी छोटी चपाती यानी पूरी की टाइप आप बेल लो। जितना साइज़ आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 एक साथ तो 4 ही बना रही हूँ। तो जितना मेरा हो जाएगा उतना मैं आपको बना के दिखाऊंगी। इस तरह से ही आपको बनाना है। तो मेरा तो इस तरह से आप 4 से 5 एक साथ बना के रख लो ताकि आपको फ्राई करने में आसानी होती है और इसको ना थोड़ा रेस्ट मिलता है ताकि ये मतलब तलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस में कढ़ाई रख दी थी और तेल गरम करने के लिए रखनी था। तो तेल हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको चलाते जाना है और एक एक करके ही हमें इसे बनाना है। बिल्कुल एक एक ही बनाना है। आप सोचेंगे अगर एक साथ 4 से 5 में डाल दूँगी तो ऐसा नहीं चलेगा, एक ही डालना है। तो देखो ये मैंने इसमें डाल दिया था, तो ये अब फ्राई होने लगा है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी वीडियो एडिट नहीं किया हुआ है। तो इसी तरह से इसको फ्राई होने देना है जब तक ये खुद नहीं हो जाता। फिर इसके बाद हमें ना इसके ऊपर से तेल इस तरह से छोड़ते जाना है।
तो ये ऊपर से भी पक जाता है। लेकिन हमें इसको पलटाना नहीं है क्योंकि नीचे की साइड से ही इसे पकाना है, ऊपर से साइड से हमें बस तेल डालते जाना है, तभी ये परफेक्टली रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया था तो मैंने निकाल लिया था। देखो जब भी पहला वाला बनाते हैं ना वो थोड़ा-सा जल ही जाता है क्योंकि तेल हमारा ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा वाला बना के दिखाया था, एकदम परफेक्ट ही बन गया था। तो ये मेरा तीसरा है। तो बिल्कुल इसका टेक्सचर जब ये निकालता है ना तो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन धीरे-धीरे ये जैसे-जैसे ठंडा हो जाता है ना तो बिल्कुल कड़क आ जाता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्रंची और बिल्कुल मस्त टेस्टी से बन के रेडी हो गया था। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आया है, एकदम परफेक्ट ये बन के रेडी हो गया था। और स्वीट तो बिल्कुल मतलब ज़्यादा मीठा नहीं था और ज़्यादा ये भी नहीं था। तो बिल्कुल परफेक्ट ये बन के रेडी हो गया था। इसी तरह से आप बनाइए। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।